पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म कर लिया है। आज की वीडियो में हम 1.3 को देखने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे 10th की अलग से मैथ की प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की कि आज के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आज आपको इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसको आपको प्रूफ दैट करना है कि रूट में 5 इरेशनल होता है। सबसे पहले तो बात यही आएगी कि रैशनल और इरेशनल ये जो नाम है ये क्या होते हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को आप इस फॉर्म में शो नहीं कर सकते। ठीक है, पहले आपको रैशनल नंबर समझाते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में शो कर पाएँ, यानी कि 3/8, 5/7 इस तरीके के फॉर्म में आप शो कर पाएँ। तो यही आपका हो गया P/Q के फॉर्म में, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो जो भी इस तरीके के नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जो आपके P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सीधी सी बात है। तो आपका रूट का 5 आपके P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो भी रूट में चीज़ें हैं वो आपको उस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। आपको हम आज सारा नंबर ही समझा देता हूँ, ध्यान से यहाँ पे आप देख के समझ लीजिए। आप इसे एक फिगर से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेचुरल नंबर वो होता है जिसमें हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही सो ऑन पे चले जाइए। ठीक है। होल नंबर वो होता है जिसमें हम 0 1 2 3 यानी कि जीरो को भी काउंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पॉजिटिव इंटीजर, एक आपके नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला पार्ट आता है, यानी कि 0 से इस साइड वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव इंटीजर में 0 के इस साइड वाला पार्ट, यानी कि -1 -2 -3। सीधी सी बात है। और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जिससे हम अपॉन के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में शो कर पाएँ, जैसे आपका 7/3 2/3 1/5 3/8, ये सब क्या है? आपके रैशनल नंबर हो गए। और जो आपका इरेशनल है, जैसे कि रूट वाला पार्ट, ये इस साइड आपको दिख रहा है। तो सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पता है कि रूट में 5 है तो इरेशनल ही, लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, बोलना नहीं है, बताना नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस गिनी चुनी कुछ लाइन है जिसे आपको या तो रट लेनी है और या तो समझ लेनी है, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो लाइन क्या है पहले समझिए। सबसे पहले मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट रूट में 5 इज़ इरेशनल है, यानी कि जो रूट में 5 है ये आपका इरेशनल है, ऐसा प्रूफ करिए। तो सबसे पहले आप मानिए कि जो रूट में 5 है वो रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमारा सबसे पहला धर्म क्या बनेगा कि ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि हाँ भैया चलिए हम मान लेते हैं कि रूट में 5 आपका रैशनल नंबर है। और जब रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में शो करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे ले लेंगे कि वी कैन फाइंड टू इंटीजर P एंड Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये ऐसे हैशटैग का साइन बना है ना, वो हैशटैग नहीं है, वो तो क्या है कि कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा था जो इक्वल टू बना के उसे कट करे, तो इसीलिए मैंने हैशटैग को बना दिया कि लगभग उसके जैसा सिमिलर साइन लग रहा है। तो इसी वजह से मैंने Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाले की जगह पे हैशटैग का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो इज़ नॉट इक्वल टू है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, बात ख़त्म, और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो बस तो हमने ले लिया कि रूट में 5 बराबर है मतलब P/Q के। ठीक है, क्योंकि हम P/Q को लेके चल रहे हैं। तो अब हम P/Q रख लेंगे, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से P की वैल्यू निकाल देंगे, Q को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? P बराबर रूट में 5Q हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा P² बराबर 5Q स्क्वायर। रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने की वजह से हमारा रूट हट जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर A² डिविजिबल है 5 से, तो आपका A भी डिविजिबल होगा 5 से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर A² की वैल्यू आपकी 25 है, ठीक है, तो आपकी A की वैल्यू 5 होगी। तो अगर 25 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगी, भले क्या से उसकी कटने पे 1 ही आए, लेकिन डिविजिबल तो है ना। तो वही छोटी सी बात कही गई है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि A² इज़ डिविजिबल बाई 5,
इट कैन बी सेड दैट a डिविजिबल बाई 5। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, बात खत्म। अब हम एक इंटीजर लेके चलेंगे तो वही चीज़ है, a की जगह पे हम 5k लेके चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि a बराबर 5k, ठीक है। एक इंटीजर हम k को लेके चल रहे हैं, तो जहाँ पे a थी अब वहाँ पे 5k रख दीजिए, तो 5k का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। हमने सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देनी है और कुछ नहीं बदलना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमने एक एंटीजर ले लिया है और उस एंटीजर को a की जगह पर रख दिया है। हमने a की जगह पर 5k को रखा, उसका स्क्वायर किया, वो 25k स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 5 इस साइड जाएगा तो वापस से 25/5 होगा, तो कट के वापस से 5 ही आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5k स्क्वायर, ठीक है। तब आप बता देंगे कि दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस बी इज डिविजिबल बाई 5। यानी कि अगर उसका बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। लास्ट में आप यही प्यारी सी लाइन लिख देंगे कि पी एंड क्यू के पास से कॉमन फैक्टर 5 प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। तो वही लिखा है दैट ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। और ये क्या है, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि जो पी एंड क्यू है वो को प्राइम नंबर है, जो कि है ही। हेंस √5 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी सेड दैट √5 इज़ अ इर्रेशनल। यानी कि जो ये रूट में 5 है हम इसे रैशनल फॉर्म में आपका एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अतः ये क्या है, आपका इर्रेशनल है। जो कि वही बतिया है, पता तो था ही, लेकिन हमें इस तरीके से प्रूव करना है। देखिए अब अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, इसको लिखने के कुछ और तरीके हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। पहले अभी आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन तक चलिए, धीमे धीमे समझ में आएगा। ये तो भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3 + 2 रूट में 5 इज इर्रेशनल। यानी कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे कह पाएंगे कि रूट में 5 आपका रैशनल नहीं होता है, इर्रेशनल होता है। और हमें पता है कि कभी भी रैशनल और इर्रेशनल इक्वल टू नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। तो बस इस वजह से हम जान गए, हम जानते हैं कि ये फैक्ट है कि रूट में 5 इर्रेशनल होता है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को आप बता कर पाएंगे, चिंता न करिए, अभी समझेंगे। सबसे पहला काम जो हम कर रहे थे, सबसे पहला काम जो काम को कहा गया है कि ये इर्रेशनल है ऐसा प्रूफ करिए, पहले उसको मान लीजिए कि भैया तू इर्रेशनल नहीं है, तो रैशनल है, पहले मान लेते हैं। तो लेट 3 + 2 रूट में 5 इज़ अ रैशनल, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स। वही वो जो आपको मैंने बताया था कि जब हम इसको मानेंगे कि ये आपका रैशनल है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में शो कर पाएंगे ना। तो बस उसी तरीके से हमें 2 को प्राइम नंबर को ले लेना है और हमने P और Q को ले लिया, जहाँ पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, जो मैंने लाइन आपको बताई थी। तो आप ये वाला नंबर लिख लीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 इज़ नॉट मतलब इज़ इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था कि हम रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। जिन नंबर्स को उस फॉर्म में लिख पाते हैं वही आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम फटाक से इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, ये जो 3 इस साइड है उसको उस साइड भेज देंगे और जो आपका 2 इस साइड है उसको भी उस साइड भेज देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा रूट में 5 और इक्वल टू के उस साइड 1/2 ब्रैकेट में A/B - 3, यही बचेगा, ठीक है। अब आप सीधी सीधी बात है कि ये आपका इंटीजर है और वो आपका रैशनल है, ये आपका इर्रेशनल है और वो आपका एक तरीके से ये आपका P/Q के फॉर्म में शो हो जा रहा है, यानी कि ये आपका रैशनल है और रूट में 5 आपका इर्रेशनल है। तो हमें सीधी सीधी बात पता है कि रैशनल और इर्रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। रूट में 5 क्या है, वो आपका इर्रेशनल है और जो आपका ये P/Q के फॉर्म में आया है तो ये उस फॉर्म में आ गया, इस वजह से ये हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, रैशनल है। तो कभी भी इर्रेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, यही बात हमें यहाँ क्लियर हो गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सिंस P and Q आर इंटीजर्स विल आल्सो बी रैशनल, ये पहले से ही रैशनल है और रूट में 5 आपका इर्रेशनल है, तो रैशनल और इर्रेशनल कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। सो वही बात लिखी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that root में 5 is irrational,
हेंस आवर अजम्पशन, जो हमने माना था, जो हमने धारणा ली थी, तो आवर अजम्पशन दैट 3 + 2 रूट में 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। देयरफॉर 3 + 2 रूट में 5 इज इरेशनल, कि यानी कि यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें ये फैक्ट पता है कि जो आपका रूट में 5 है वो इरेशनल है। सो जो हमने धारणा मानी थी, जो हमने अजम्पशन लिया था कि 3 + 2 रूट में 5 रैशनल है, ये गलत है। और इस वजह से हमें पता चल गया कि 3 + 2 रूट में 5 आपका इरेशनल है। आप ये सब देख के, आप ये सब मन में आपके ज़रूर ये क्वेश्चन आया कि देख पागल वागल बना होते हैं, कुछ भी चलत है। सही बात है, कुछ भी चल रहा है, मतलब खुद ही कहा था कि पहले मानिए कि हाँ रैशनल है, बाद में जाकर कह रहा है कि ये तो फैक्ट है ना कि रूट में 5 आपका इरेशनल है, तब काहे लिए प्रूफ कर रहे हो। तो वही आपको थोड़ा मोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन बात समझिएगा, सारी चीज़ें बहुत गिनी चुनी है, वही लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। विश्वास ना हो तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1/√2 को प्रूव करिए कि ये आपका इरेशनल है। वही लाइन, वही चीज़ें, वही काम करना है। पहले तो हम मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, रैशनल है, और फिर वहाँ पे लिखेंगे कि वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स p एंड q। ठीक है, वही हमें 2 इंटीजर मान लेने, वही जो मैंने आपको बताया था p/q, और जहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और वैसे ही 1/√2 इज़ इक्वल टू p/q, यहाँ से हम एक तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू क्या निकालनी है, ये a इस साइड चला जाएगा, b इस साइड चला जाएगा, तो रूट में 2 बराबर b/a हो जाएगा। वही सीधी सीधी लाइन हमने बोल देनी है कि q/p इज़ रैशनल एज p एंड q आर इंटीजर्स, जो मैंने बताया था आपको कि ये रूट में 2 क्या है, ये आपका इरेशनल है, और आपका q/p क्या है, वो रैशनल है, क्योंकि उस फॉर्म में हो जा रहा है। तो कभी भी रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि देयरफॉर रूट में 2 इज़ अ रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट 2 इज़ इरेशनल। जो हमने यहाँ पे माना था कि जो रूट में 2 आपका रैशनल है, वो विरोध कर रहा है, क्योंकि फैक्ट तो ये है ना भैया कि रूट में 2 क्या है, आपका इरेशनल है। तो वही चीज़ लिखा है, हेंस आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स। जो हमारी धारणा थी, जो हमने माना था, वो हमने गलत मान लिया था। हम जान चुके हैं कि 1/√2 आपका इरेशनल ही था। बस यही 4 लाइन थी, लिख लिया, ख़त्म। कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है? कुछ नहीं है, बस आपको कुछ कॉमन लाइंस याद रखनी है, जो कि याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसे बोल के ही बताना पड़ेगा। वहाँ पे हम मौखिक रूप से, यानी कि वर्बली बोल के काम नहीं चला सकते, हमें पेपर में रिटन में लिख के आना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ लाइंस आपको तैयार करनी पड़ेगी और उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी आप कह लीजिए, और आप उसी तरीके से आप उसे पेपर में इम्प्लीमेंट करके आएंगे। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोला है 7√5 को प्रूफ करिए कि भैया ये वाला भी क्या है, इरेशनल है। वही कंडीशन, वही लाइन, सेम तरीका, सेम चीज़ें पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहला काम तो वही है कि वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स p एंड q, और जहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, फिर ये 7√5 करके p/q को लिख देंगे, और फिर हम 7 को इस साइड भेज देंगे, और रूट में 5 क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा, जो कि हमें पता है कि ये क्या हो गया, ये अब एक रैशनल नंबर बन गया। और रूट में 5 क्या है, वो आपका इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो वही वाली लाइन हमारी आ जाएगी कि मतलब p/7q इज़ अ रैशनल एज अ p एंड q आर इंटीजर्स, और देयरफॉर रूट में 5 शुड बी रैशनल नंबर। बात ख़त्म। वही लाइन, वही तरीका, वही सब कुछ, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा। कुछ नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, सब आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यार सा कमेंट कर सकते हैं। चीज़ें ना समझ में आए तो हमको बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।